हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ हिंदी का, जिसको कहते हैं निबंध। निबंध उच्चारण से ही पता चलता है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। निबंध अर्थात भली प्रकार बंधी हुई रचना। भली प्रकार बंधी हुई रचना अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई हो निबंध कहलाती है। और निबंध तो आप कक्षा प्रथम से और आगे तक जितनी भी आप पढ़ाई करते हो हर चीज में आपको आता ही है। तो निबंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मूर्त अमूर्त। हम मुख्यतः मूर्त निबंध ही पढ़ते हैं क्योंकि हमारे सामान्य जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जो कि हम अपनी स्टडी, अपने आसपास इलाके से किसी भी चीज से देख रेख करके जो सीखते हैं उसके ऊपर अपने विचार विमर्श कर लिखते हैं, महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। तो इसमें मूर्त ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि मूर्त में टॉपिक्स अलग अलग तरीके से कैसे आते हैं और उन टॉपिक्स पे हम कैसे निबंध लिखते हैं। तो निबंध जब हम किसी विषय पर, मान लीजिए कोई भी विषय आपको मिला है, पर्यावरण से रिलेटेड मिला है या विज्ञान का मिला है या आदर्श विद्यार्थी का मिला है, कोई भी विषय आपको मिला है, उस पर जब भी आप निबंध लिखने की तैयारी करते हैं तो मुख्यतः उसको 3 भागों में बांटते हैं। निबंध लिखने के तरीके में आप निबंध का जो विषय आपको मिल रहा है उसे मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला परिचय प्रस्तावना, दूसरा मुख्य भाग और तीसरा निष्कर्ष या उपसंहार। अब पहले वाले में प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, तो पहले वाले में आपको जो भी विषय मिला है उसके बारे में आपने बताना है, मुख्य बातें बतानी है। जैसे मान लीजिए मुझे पर्यावरण दे दिया गया, तो अब मुझे पर्यावरण पे शुरू करना है, तो मैंने डाला प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले मैंने डाला पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण। हमारे चारों तरफ का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, फिर उसकी मैंने परिभाषा दे दी, फिर उसके बारे में कुछ मुख्य बातें बता दी। बहुत मुख्य बातें, कोई गप्पे नहीं मारना है इसमें, आप कुछ भी नहीं लिख सकते निबंध में। निबंध में सिर्फ मुख्य बातें लिखी जाती हैं। फिर आपने मुख्य बातें लिखी, शब्द का अर्थ बताया कि 2 शब्दों से मिलकर बनाया, जैसे मैंने आपको बताया। लगभग आपका परिचय 70 से 80 शब्दों का होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई श्लोक, कोई लोकोक्ति, मुहावरा या आपको कुछ पंक्ति अपनी बनाई हुई याद आती है तो आप उसको भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट आता है मुख्य भाग। मुख्य भाग में आप उनको हेडिंग्स में तोड़ देते हैं, क्योंकि अब इसमें जो आपने इंट्रो लिखा है, जो आपने प्रस्तावना लिखी है, उसका डिटेल आएगा, यानी कि उसको आप विस्तृत उल्लेख आएगा। तो उसमें आप हेडिंग्स का प्रयोग करते हैं, आप हेडिंग्स डालेंगे अलग अलग, फिर पॉइंट्स, हेडिंग्स के भी पॉइंट बना के लिखेंगे, क्योंकि उससे आप अच्छे अंक ला सकते हैं इसमें। उसका विस्तृत उल्लेख करेंगे और बीच बीच में जैसे कोई लोकोक्ति, मुहावरा या उदाहरण उस पर जचता है, उस पर बिल्कुल सेट बैठता है, तो आप उसको वहां पर डाल देंगे। तो ये आपका मुख्य भाग भी इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये लगभग 150 से 200 शब्दों का होना चाहिए। फिर आता है आपका तृतीय भाग, जिसे आपने कहा है निष्कर्ष या उपसंहार। निष्कर्ष यानी कि जितना भी आपने किसी विषय पर अपना प्रस्तावना प्रस्तुत किया है और बाकी विस्तृत उल्लेख किया है, उन सबका निचोड़। निष्कर्ष में जो भी आपने लेख लिखा है उसका सार आता है, यहाँ लिखा हुआ है लेख के अंत में दिए जाने वाला सार। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आप इंग्लिश में अगर कोई स्टोरी पढ़ते हो या हिंदी में कोई स्टोरी, कहानी पढ़ते हो 12 से 13 पेज की, और आपको किसी को बतानी होती है तो आप उसको समरी या सारांश के रूप में बता देते हैं। यहाँ पर भी निष्कर्ष में उसी तरीके से जो आपने पूरा यहाँ लिखा है, इसकी मुख्य बातें उठाकर आपको यहाँ डालेंगे। अब देख लीजिए, आप कोई मूवी देखने गए, 3 घंटे की मूवी, ठीक है, घर आके आपने अपने छोटे भाई या अपने दोस्तों को बतानी है, तो क्या आप पूरे 3 घंटे लेते हो बताने के लिए? नहीं, आप उसे 3 मिनट में खत्म कर देते हो पूरी स्टोरी को। हीरोइन कौन था, हीरो कौन था, स्टोरी क्या थी, और एक आधा कोई डायलॉग आपको याद होता है तो आप उसे बता देते हो। इस तरीके से दूसरे वाले को पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है, यानी कि आपने उस मूवी का सारांश अपने दोस्तों को बता दिया। तो यहाँ पर भी जो आपने ये पूरा लिखा है, इसका सारांश बताना है, पर अंतिम में 4 से 5 पंक्तियां आपको अपने विचार
विचार भी दर्शाने हैं कि आपका इन सब चीजों से जो आपने लिखा है, इन सब चीजों का आपके मायने में क्या निचोड़ है, क्या आप कर सकते हैं, तो आप इसमें यहाँ पर लिखेंगे। और साथ में अंतिम में फिर से एक कोटेशन या लोकोक्ति आप डालकर उसको खत्म करेंगे। तो ये निबंध लिखने का सबसे आसान तरीका है। और कोई बच्चा, जब मैंने देखा है, लिखते हैं स्टार्टिंग से लेकर और कम से कम 4-5 पेज भर देते हैं, कोई हेडिंग्स नहीं, कोई पॉइंट्स नहीं, गप्पे मार देते हैं उसमें, तो उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप चीजों को डिवाइड कीजिए, फिर उनसे भी नीचे अगर आपको उनको आता है तो डिवाइड कीजिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था पर्यावरण, तो पहले हमने प्रस्तावना में पर्यावरण को बता दिया कि क्या होता है, परिभाषा दे दी, 2 शब्दों से मिलकर बनाना, उसके मुख्य बातें बता दी, फिर उसके मुख्य भाग बता दिया। मुख्य भाग के बाद क्या मतलब पर्यावरण में क्या दिक्कत हो रही है, प्रदूषण कितना बढ़ रहा है जिसकी वजह से हम नहीं रह पा रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो वो प्रदूषण किन किन कारणों से हो रहा है, उनके कारण, फिर उपाय, ये सब बताने के बाद फिर निष्कर्ष, और निष्कर्ष में अपने विचार कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को हमारी जरूरत नहीं है, हमें पर्यावरण की जरूरत है। और उसमें आप नीचे कुछ भी कोटेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने निबंध को खत्म कर सकते हैं। अब इसमें आगे कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, जिसके टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बट जो क्लास 3rd और 4th है वो छोटी क्लासेस होती है, तो उनको सिर्फ 20 पॉइंट्स लिखने हैं, हेडिंग्स नहीं लिखनी है, 20 पॉइंट्स लिखने हैं मेरा परिवार और मेरे विद्यालय पर। 4th क्लास को हमारा प्यारा भारतवर्ष और मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पर 20 पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स बनाकर। फिर क्लास 5th से लेकर 12th तक जिस प्रकार निबंध को अभी आपको बताया गया है, उन्हीं 3 भागों में बांटकर उनकी हेडिंग्स को पॉइंट्स में लिखकर आप मुझे जो गृह कार्य है उसको आप भेजेंगे। तो ये सब यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख लीजिए। जैसे क्लास 5th में है भारत के त्योहार और होली, क्लास 6 में है व्यायाम के लाभ, पर्यावरण, प्रदूषण, 7 जीवन में खेल का महत्व, बसंत ऋतु, 8 में भारतीय कृषक, केदारनाथ आपदा, 9th में विज्ञान अभिशाप या वरदान। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको मैं सही कर देती हूँ। विज्ञान अभिशाप या वरदान, यहाँ पर आदर्श विद्यार्थी। 10th में युवा शक्ति और समाज, यहाँ पर बेरोजगारी की बढ़ती समस्याएं। 11th राष्ट्रभाषा हिंदी, कामकाजी नारी व उसकी समस्याएं। 12th अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, उत्तराखंड की संपदा। क्लास 11 और 12 के जो बच्चे हैं वो लगभग 250 से 350 पेज का निबंध लिखेंगे, और बाकी 10th क्लास तक के बच्चे 200 या 250 शब्द का निबंध लिखेंगे। क्लास 12 को दिखाया गया है मार्च सेशन में कि निबंध लिखते कैसे हैं, तो वो उसी पैटर्न को अच्छे से फॉलो करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप सभी अच्छे निबंध लिखकर मुझे जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।